आदाब मज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड बहुत दिनों बाद मैं वापस से रीडिंग्स में आई हूँ बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत सी अप्स एंड डाउन्स चल रही थी। सो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, मॉनिटरली एग्जॉस्टेड बोल सकते हैं। तो so yeah, because of that I couldn't make any readings. So anyhow, let's resume. आज के रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि ये पर्सन या फिर ये ग्रुप ऑफ पीपल आपके लिए क्या बातें करते हैं टू अदर्स। ओके, तो आपके बारे में वो क्या बोलते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, क्या अच्छी चीज़ें बोलते हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, एक्सेट्रा। तो आप ये चाहे तो एक पर्सन के लिए भी सुन सकते हो कि उनको अपने दिमाग में लाया, उनके बारे में अच्छे से सोचा, उनके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट की एंड फिर जो पाइल्स है उसमें से कुछ एक सिलेक्ट कर लिए जिससे इंट्यूटिवली आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। या फिर ये इन जनरल भी आप देख सकते हो कि यूजुअली लोग क्या बातें करते हैं। या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में भी आप सोच सकते हो कि सोचो आपके फ्रेंड्स हुए या कॉलीग्स हुए, उनके बारे में अच्छे से सोचो, उनके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करो एंड उसके बाद चूज द पाइल्स। ओके, सो यस, वंस यू आर डन विथ कनेक्टिंग योर एनर्जी टू दोज पीपल या फिर टू द पर्सन जिनकी बातें, इंटेंशंस आप जानना चाहते हो अबाउट यू, उसके बाद आप सिलेक्ट करना इन तीनों दिए गए इमेजेस में से कोई एक इमेज, या फिर फॉर सम पीपल इट माइट बी मल्टीपल इमेजेस। अगर आपको एक से ज्यादा ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो रहा है देन नो दैट ही मे बी एक से ज्यादा ग्रुप में कोई ना कोई मैसेजेस आपसे जरूर रेजोनेट करेंगी, दो या तीनों ग्रुप्स जिनसे भी आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा हो। सो यस, वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप जा सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहां पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर जिन ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में सोच रहे हो या फिर इन जनरल ही आपके जो आसपास लोग हैं वो लोग आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, आपके बारे में क्या क्या चीज़ें बोलते हैं व्हेन यू आर नॉट अराउंड, जब वो दूसरों के साथ आपके बारे में डिस्कशन करते हैं या फिर दूसरों को आपके बारे में बोलते हैं। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप वन एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, सो लेट्स सी। सो जो फर्स्ट चीज मुझे फील हो रही है ना, आई एम सेंसिंग कि ये आपको डिस्क्राइब करते हैं इन द मैटर ऑफ योर स्किल्स या फिर आपका माइंड या फिर आपके ब्रेन्स। ओके, तो फर्स्ट चीज जो टॉपिक में आती ही है, डिस्कशन में आती ही है, जो ये बोलते हैं कि ये पर्सन स्किलफुल है। ओके, आपके बारे में बोला जाता है कि ये पर्सन स्किलफुल है या फिर ये पढ़ाई में अच्छा है या फिर ये इस पर्टिकुलर चीज में अच्छा है, या फिर इसका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है या फिर इसके डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा शार्प है। या फिर सोचो अगर आपने कभी किसी को कुछ हेल्प किया, ओके, अपने थॉट्स को यूज़ करके, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके, तो वो उस चीज़ को तारीफ में लाते ही हैं। ओके, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा विटी है, इसने मुझे इस चीज़ में हेल्प किया, भले ही वो छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। सोचो आपने किसी को सजेस्ट किया, यार तेरे से ये ऐसे ठीक से नहीं लिख पा रहा है तो तू चैट जीपीटी का हेल्प ले, थोड़ा सा इंस्पिरेशन वहां से ले। या फिर मे बी अगर तेरे को अच्छे इमेजेस चाहिए तो पिंटरेस्ट में जा, ओके, या फिर कैनवा वगैरह यूज़ कर, या फिर कुछ भी अगर आपने सजेशंस दिए हो। तो द वे यू यूज्ड योर माइंड, द वे यू यूज्ड योर एक्सपीरियंसेस, द वे यू यूज्ड योर स्किल, उस चीज को यूज करके आप नेचुरली ही उन सब चीज़ों को ना अपने कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करते हो या फिर अपने डे टू डे लाइफ में दूसरों को हेल्प करने के लिए यूज़ करते हो। तो वो चीज़ कॉन्वर्सेशंस में आती ही आती है कि यू आर समवन जो या तो विटी हो या फिर स्मार्ट हो या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके या फिर काफ़ी सारे चीज़ों को लेके, या फिर बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। ओके, यू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चीज़ को लेके ये पर्सन या फिर ये व्यक्ति या फिर लोग इन जनरल ही आपके बारे में बोलते हैं। सेकेंडली, आई एम सेंसिंग कि लोग आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा करते हैं रिगार्डिंग द एस्पेक्ट कि
आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड बैलेंस्ड पर्सन हो, ओके। तो आई डोंट नो कि आप सच में कितना स्टेबल एंड बैलेंस्ड हो, क्योंकि हमारा इनर सेल्फ जो है उसको कभी कभी हम भी खुद नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हम डीपली सच में क्या फील कर रहे हैं, फिर क्या है। बट तो सोचो, दूसरे लोग फुल्ली डीपली तो हमें नहीं जान पाएंगे उतने अच्छे से, तो इनके मोस्ट ऑफ द पीपल, या फिर जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन या फिर वो ग्रुप ऑफ पीपल, दे सी यू इन अ मैनर कि उन्हें लगता है कि यू आर समबडी जो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड आउट हो, या फिर अपने लाइफ में काफ़ी हिस्सों को लेकर सॉर्टेड आउट हो, या फिर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, या फिर कहाँ पे कितनी मेहनत करनी है, या फिर किस चीज़ को या फिर किस पर्सन को कितना टाइम देना है, ओके। सो यू आर वेरी अवेयर ऑफ सर्टन थिंग्स। इन लोगों को लगता है, एंड वो उस चीज़ की तारीफ करते हैं, उस चीज़ के बारे में दूसरों को बोलते हैं कि ये तो बहुत स्टेबल है, ये सॉर्टेड आउट है, इसे पता है लाइफ में आगे क्या कैसे बढ़ना है, या फिर पता है इसे कि लाइफ के सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, या फिर कुछ लोग शायद से बोलते हैं कि पता है इसको कि कैसे फैमिली के सिचुएशंस को हैंडल करना है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से कुछ लोग अगर फैमिली ड्रामा के थ्रू जाते हो, या फिर रिलेशनशिप ड्रामा के थ्रू जाते हो, या फिर फ्रेंडशिप ड्रामा के थ्रू जाते हो, देन नो दैट कि जो आपके आसपास के लोग हैं, दे डू अप्रिशिएट द फैक्ट कि आप चीज़ों को सही से हैंडल कर लेते हो, भले ही कितना केओटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड टाइम या फिर कोई भी काइंड ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड टाइम क्यों ना आए आपके लाइफ में, आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेते हो, ओके। तो इस चीज़ की तारीफ होती है आपको लेके, इस चीज़ पे डिस्कशंस होती हैं, ये पर्सन चर्चा करते हैं इस चीज़ को लेके, ऑलराइट। मैं ऑल्सो सेंसिंग कि ये पर्सन ये भी बोलते हैं कि, या फिर ये पीपल, ओके प्लीज, मैं हर बार रिपीट नहीं करूंगी, सो प्लीज टेक इट इन विच वे यू आर लिसनिंग टू दिस रीडिंग, ओके। मैं ये पर्सन करके ही एड्रेस करूंगी अब से। तो आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन ये भी फील करते हैं कि यू आर मच मोर मच्योर्ड, या फिर मच मोर स्टेबल माइंड के हिसाब से, या फिर डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, या फिर करियर के हिसाब से, ओके। जिस वजह से ये इंस्पायर्ड भी फील करते हैं, एंड आपको एज एन एग्जाम्पल लेके दूसरों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि तू इसकी तरह बनने की कोशिश कर, या फिर तू इसका ये चीज देख, ये कितने अच्छे से संभाल रहा है, तू भी ऐसे ही संभालने की कोशिश कर, ओके। तो कुछ कंपैरिजन भी मुझे फील हो रहा है कि इन अ पॉजिटिव मैनर किया जाता है, एंड बोला जाता है कि यू लाइक दूसरे को आपको एज एन इंस्पिरेशन लेना चाहिए, यू शुड बी द इंस्पिरेशन। आपके कैरेक्टर के बारे में भी पॉजिटिव बातें बोली जाती है, कि एज वेल एज आपके नेचर के बारे में, काम एंड कंपोज नेचर आप में से काफी सारे लोगों का हो सकता है, ऑब्वियसली सबका नहीं होगा बट काफी सारे लोगों का हो सकता है। तो उस चीज के बारे में बोला जाता है कि जब ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत ज्यादा काम लगता है, उनको बहुत ज्यादा हैप्पी लगता है। उनको बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जीज आपसे मिलती है। अगर ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा क्लोज है ना, एंड अगर इन्होंने आपके कुछ कुछ नेगेटिव साइड्स को देखा है, या फिर अगर आपके किसी वल्नरेबल साइड को देखा है, कि सोचो किसी चीज को लेके आप इनसिक्योर फील करते हो, या फिर दुखी फील करते हो बहुत ज्यादा, तो ये पर्सन ना, ये अगर सोचो आप में कुछ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये सामने वाले को वार्न करते हैं कि इससे ज्यादा मत भिड़ना, या फिर इसको ऐसे खराब मत सुनना, तुम भी सुन जाओगे, ओके। तो वैसा काइंड ऑफ एक वार्निंग वो देते हैं, ताकि आपको भी हर्ट ना करे वो पर्सन, दूसरे पर्सन, एंड वो भी, दूसरे पर्सन भी इन टर्न हर्ट ना हो, ओके। एंड अगर सोचो इन्होंने आपके कुछ नेगेटिव चीजों को देख, मतलब दुखी वाले चीजों को देखा है, इफ दे हैव सीन यू वल्नरेबल, कि आप इस चीज से हर्ट हो जाते हो, आपको अगर कोई ऐसे पॉइंट आउट करो तो आपको दुखी लगता है, ओके, कोई बिना मतलब का सुना दे तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाते हो, तो इफ दे हैव सीन कि आपका सॉफ्ट साइड क्या है, तो दे मेक श्योर कि सामने वाले इंसान ये लाइन क्रॉस ना करे, ताकि वो सामने वाला इंसान आपको किसी भी वे में हर्ट ना कर पाए, ओके। दे मेक श्योर ऑफ इट। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बात भी वो जताते हैं कि संभाल के बात करना, खराब से मत बोलना, ओके, या फिर समझ बूझ के बात करना, वरना मैं तुमको देख लूंगा, ओके, वैसा टाइप का मुझे फील हो रहा है। सो जो लोग सॉफ्ट नेचर के हो, या फिर जिनकी वल्नरेबल साइड इस पर्सन ने देखी है, दे मेक श्योर कि उनके थ्रू आप थोड़े से प्रोटेक्टेड रह पाओ, या फिर दूसरे आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हर्ट ना करे। दिस पर्सन ऑल्सो फील्स कि आप भले ही ऊपर से कैसा भी खुद को क्यों ना दिखाओ,
भले ही आप अपना बाहर का फेस, अपना नेचर कैसा भी क्यों ना रखो, अंदर से यू आर समबडी जो कि बहुत स्ट्रांग माइंडेड हो। तो भले ही रो पीट के आप किसी चीज को डील करो, या फिर भले ही हंसते हंसते किसी चीज को डील करो, बट आप इतने स्ट्रांग हो कि शायद से वो पर्सन उस चीज को हैंडल ना कर पाए जो जो चीजें आपने हैंडल की है। ओके, तो दे रियली रिस्पेक्ट दैट अबाउट यू, एंड इस चीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं, बोलते हैं कि ये पर्सन तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंडेड है, ये पर्सन बहुत ज्यादा इनमें इनर स्ट्रेंथ है। ओके, दे से दीज थिंग्स अबाउट यू। मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर लेते हो, कुछ कुछ लोग का शायद से मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है कि ओके इसका बर्थडे इस दिन है, उसका बर्थडे उस दिन है, या फिर छोटी छोटी चीज़ें शायद आप किसी को लेके याद रखते हो कि ओके इसको इस चीज़ से एलर्जी है, तो आई मेक श्योर कि मैं खाने में ये ना डालूँ, या फिर आसपास ये ना हो, या फिर इसको ये कलर पसंद है तो इसी कलर का गिफ्ट देंगे। तो अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नोटिस करते हो, या फिर छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखते हो, ओके तो वो चीज भी, उस चीज की तारीफ भी ये पर्सन करते हैं। या फिर अगर आपका किसी चीज को लेके ना डीप ऑब्जर्वेशन स्किल है, ओके जैसे बहुत लोग आप देखोगे कि जो लोग कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट है उनका इन सम वे शेप और फॉर्म डीप ऑब्जर्वेशन स्किल्स होता है। जो लोग जैसे सोचो कुछ चीजें डिकोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, वैसे अगर वीडियोस आप देखते हो, या फिर केस स्टडीज को लेके, जैसे सोचो किसी कुछ खराब क्राइम हुआ, उस चीज को लेके जो लोग वीडियो बनाते हैं, ऑब्वियसली उन लोग का रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन स्किल डीप है, जिस वजह से उस चीज को लेके वो रिसर्च कर पाते हैं एंड फिर उस चीज पे कंटेंट लाते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी चीज में इंक्लाइंड हो, उस चीज को शायद से आप बहुत अच्छे से स्टडी करते होगे, या फिर उस चीज को अपना अच्छे से टाइम देते होगे, एनर्जी देते होगे, तो या फिर अच्छे से ऑब्जर्व करते होगे कि कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो उस चीज को ये पर्सन या फिर ये लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और दूसरों को भी इस बारे में बोलते हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके ना फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड किसी चीज़ की भी तारीफ करते हैं दूसरों से। तो जिस भी चीज़ को लेके आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, या फिर जानना कि जो भी आपका थोड़ा सा एडवांटेज है अगर किसी चीज़ को लेके, जैसे बहुत लोग का हाइट एडवांटेज होता है, तो नो दैट उस चीज़ को लेके तारीफ करते हैं। फिर कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके ये पर्सन तारीफ करते हैं, दूसरों को बोलते हैं आपके बारे में। और अगर आप में से कुछ कुछ लोग क्रिएटिव हो, या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, भले ही एज हॉबी करते हो या फिर भले ही प्रोफेशनली करते हो, किसी भी क्रिएटिव या स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड में भी अगर आपका इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ की भी तारीफ वो करते हैं कि इस पर्सन का इंटरेस्ट कितना अच्छा है, अलग अलग चीज़ें को करिकुलर ये करता है, या फिर ये अपना टाइम देता है दूसरे चीज़ों पे भी। ओके, सो इफ एट ऑल यूर इंक्लाइन टूवर्ड्स सम अदर थिंग अदर दैन अकेडमिक्स, तो उस चीज़ की भी तारीफ होती है। बट हाँ, आपके ब्यूटी या फिर आपके चार्म की तारीफ ये पर्सन डेफिनेटली करते हैं। आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग अगर मेकअप करते हो ना, तो जब आप मेकअप करते हो तो आपके मेकअप स्किल्स की भी तारीफ ये पर्सन करते हैं, कि जब आप मेकअप करते हो आप अच्छे लगते हो और ज़्यादा, या फिर कितने अच्छे से मेकअप कर लेते हो। शायद से वो उतने स्किल्ड नहीं है, या फिर दूसरों को उन्होंने उतना नहीं देखा है स्किल्ड मेकअप में। ओके, या फिर इट जस्ट सूट्स यू, जिस वे में भी, अगर सिंपल मेकअप भी क्यों ना कर रहे हो, द वे यू यूज इट ऑन योर फेस वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप पे। ओके,
So yes, these are the things that I'm getting for you, group number 1. Hope it helps. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपके आसपास के लोग, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को दिमाग में लेके रीडिंग देख रहे हो, तो वो लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं व्हेन यू आर नॉट अराउंड, कैसे दूसरों को आपके बारे में आपके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, एट्सेट्रा. ऑल्सो मैं इस रीडिंग में ना ये पर्सन करके बोलूँगी, ठीक है? सो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना. हर बार हर सेंटेंस में ये पर्सन या फिर ये लोग या फिर ये ग्रुप बोलना इज लाइक वेस्टिंग योर टाइम, है ना? तो इसीलिए आई जस्ट यूज दिस पर्सन, राइट. प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 2 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, राइट. So let's see how do they describe you to others, या फिर how do they talk about you to others. Right. Group 2, एक चीज आपको बता दूं मैं सबसे पहले, अगर आप ऐसे पर्सन को लेके देख रहे हो ये रीडिंग जिनसे आप बहुत ज्यादा क्लोज हो या फिर जो बहुत अच्छे हैं ना, शायद से ये रीडिंग नहीं है आपके लिए सही, ठीक है? तो मे बी यू हैव पिक्ड अप द रॉन्ग पाइल. तो मे बी जाके बाकी दोनों पाइल्स में से एक पाइल चूज करो, या फिर इस पूरे रीडिंग को ही स्किप कर दो, ओके? बिकॉज आई एम सेंसिंग फ्रॉम द वाइब्स कि ये पर्सन या तो उतने ज्यादा क्लोज नहीं है आपसे, या फिर ऊपर ही ऊपर ये अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर कुछ लोग शायद से इनडिफरेंट बनने का दिखावा करते हैं कि ठीक है चलो परवाह नहीं उतना, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन आपसे जेलस है या फिर आपको उतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं. तो उनके एक्शंस उनकी इंटेंशन से मैच नहीं करेगी मैक्सिमम लोगों के लिए, मुझे फील हो रहा है, ओके? शायद से आपको 2 से 3 साल बाद या फिर कुछ लोगों में भी कुछ महीने बाद पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन ऐसे ही थे, या फिर कुछ लोगों को शायद से पता ही है कि हाँ ये पर्सन तो नेगेटिव है, ओके, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. बट आई एम सेंसिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन डज नॉट लाइक यू दैट मच, ओके? मुझे जेलसी भी फील हो रही है, मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग भी फील हो रहा है. तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि लोग आपसे इसलिए जेलस है क्योंकि उन्हें वो चाहिए जो आपके पास है, ओके? लोग कभी कभी आपसे इसलिए भी जेलस होते हैं क्योंकि आपके पास कुछ अच्छी चीजें ऑलरेडी होती है, भली वो चाहिए नहीं चाहिए आपके पास, जस्ट बिकॉज इट इज देयर विथ यू, इसलिए वो जेलस होते हैं, ओके? जैसे सोचो सामने वाले पर्सन को अगर रिलेशनशिप में नहीं रहना है, दे कैन नॉट अफोर्ड टाइम, एनर्जी, एटसेट्रा, फिर भी वो आपसे जेलस होंगे अगर आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है? वो उनको नहीं चाहिए, फिर भी दे विल गेट जेलस. तो नो दैट कि एट टाइम्स पीपल आर जेलस फॉर दैट रीजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके बारे में बातें उतनी अवॉइड ही करते हैं, ओके? जब आपके बारे में डिस्कशंस होता है, सोचो कोई अच्छा बोल रहा है आपके बारे में, तो चुपचाप से सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं. दे जस्ट मे बी इनडायरेक्टली से यस, क्योंकि ताकि उनके रियल इंटेंशन सामने ना आए, लेकिन खुद से बढ़ के एकदम खुशी तारीफ करना, हाँ पता है ये पर्सन ऐसा है, ये इतना अच्छा है, एटसेट्रा, वैसा नहीं बोलते, ओके? दे आर जस्ट पैसिवली प्रेजेंट देयर. जो इनके मन में मुझे इंस्टेंट फील हो रहा है कि इनके मन की बातें चैनलिंग में आ रही हैं, बिकॉज देन अगेन मुझे फील हो रहा है कि 90% टाइम्स ये पर्सन या तो आपके बारे में दूसरों से कुछ नेगेटिव नहीं बोलते हैं ताकि इनका इंटेंशन बाहर ना आ जाए, एंड अगर बोलते भी हैं तो इट्स लाइक जस्ट 10% टाइम्स, ओके? सो ये सिनेरियो मैक्सिमम लोगों के लिए. सो आई एम सेंसिंग कि इस पर्सन के मन में लाइक दे फील क्वाइट अ लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स फ्रॉम यू, ओके? इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में वो काफी सारी चीजें हैं जो आपको नहीं मिलनी चाहिए थी, बिकॉज समहाउ यू डू नॉट डिजर्व इट इनकी आंखों में, ओके? कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये आपके फिजिकल अपीयरेंस से जलते हैं, एंड या फिर आप जिस तरीके से अपने आपको कैरी करते हो, मे बी आपका कॉन्फिडेंस या फिर आपका नेचर, आप जैसे दूसरों से कम्युनिकेट करते हो, आप जैसे दूसरों से बात करते हो, आप जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते हो, या फिर अपने घर वालों के साथ, या फिर जो भी आपके लाइफ में है उन लोगों के साथ जैसे भी आप टाइम, एनर्जी एटसेट्रा स्पेंड करते हो, एज वेल एज आपके मॉनिटरी स्टेटस, ओके? उस चीज से भी ये पर्सन डिस्कम्फर्टेड फील करते हैं. ऑल इन ऑल मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन फील करते हैं कि 80% चीजें जो आपके पास है काइंड ऑफ वो उन्हें चाहिए, ओके? 80% चीजें, एंड दे फील लाइक कि आपने क्या कर लिया कि आपके पास वो चीजें हैं इनके पास नहीं है.
अगर आप ये एक प्रोफेशनल बॉन्ड को लेके देख रहे हो कि कोई ना कोई वे में आप लोग प्रोफेशनली जुड़े हुए हो, भले ही वो स्कूल फ्रेंड्स हो, भले ही वो कॉलीग्स हो, भले ही वो सीनियर जूनियर एक्सेट्रा हो, दे डू फील लाइक कि आपके पास कुछ अनफेयर एडवांटेज है। वो अनफेयर एडवांटेज कनेक्शन हो सकता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपका स्किल हो सकता है, आपका अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, आपका पॉपुलैरिटी हो सकता है, वट एवर इट बी। इनको बस लगता है कि आपके पास कुछ अनफेयर एडवांटेज है, एंड उस एडवांटेज की वजह से लोग या तो आपको प्रेफर करते हैं, या फिर लोग आपको पसंद करते हैं, या फिर चीजें आपके साथ अपने आप से होने लगती है अच्छी। ओके, दिस पर्सन माइट appear to be as a very good friend on the surface, या फिर very good relative on the surface। कुछ लोगों का, बिकॉज मुझे ये रिलेटिव भी फील हो रहा है कि ब्लड बॉन्ड भी हो सकता है आप लोग के बीच में है, एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा भी करते होंगे बीच बीच में, कि आपको कुछ गिफ्ट दे दिया, या फिर आप अगर मुश्किल में फंसे हो तो उनको आपको हेल्प कर दिया, बट दैट इज बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर नेचर। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, उन्होंने ओथ लिया होता है कि वो सबकी हेल्प करेंगे जो उनके पास आते हैं, तो नो मैटर उनका एक डॉक्टर का दुश्मन भी उनके पास क्यों ना जाए, वो डॉक्टर उनकी हेल्प करेंगे ही। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे फील हो रहा है कि दैट इज दिस पर्सन्स नेचर। तो जिस भी वे में ये आपको हेल्प करते हैं एक्सेट्रा, ये इसलिए नहीं कि ये आपको दिल से प्यार करते हैं, बट इसलिए क्योंकि वो भी आप उनके एक पार्ट का, उनके एक नेचर का पार्ट है कि सब में पॉजिटिव नेगेटिव होती है, राइट। तो उनकी पॉजिटिव चीज़ों की वजह से वो आपका हेल्प करते हैं या फिर आपके साथ घुलते मिलते हैं। बट अगर बहुत अच्छे से वो खुद को दिखाते हैं ना, एकदम शुगर कोटेड बातें बोलते हैं, बहुत तारीफ आपके सामने करते हैं, बहुत वो करते हैं, देन नो दैट ऑल दोज थिंग्स आर लाइज, अगर बाई चांस करते हो तो सब चीज़ें झूठा दिखावा है, अगर ऊपर ऊपर से तारीफ करना एटसेट्रा है तो। ओके, बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है इस पर्सन की। इनको खुद नहीं पता कि इनको अपने लाइफ में क्या चाहिए, एंड दैट इज द रीजन वाई इनको जो भी चमकती हुई चीज दिखती है, उन्हें वो चाहिए भी होती है, एज वेल एज एट द सेम टाइम उन्हें उस चीज से जेलसी भी होने लगती है। तो यस, ये पर्सन दूसरों से आपके बारे में कुछ उतना खराब नहीं बोलते हैं, बट दीज आर देयर ट्रू इंटेंशंस। ओके, दीज आर देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, कि वो आपको उतना पसंद नहीं करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं आपके खुशी से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके बात करने के स्टाइल से, आपके दोस्तों से, आपके घर परिवार से। एंड कंपैरिजन हमेशा उनके मन में जाता है। इनफैक्ट छोटी चीज भी अगर हो ना, कि सोचो आपने कुछ खाना बना के दूसरों को खिलाया, तो उनके दिमाग में तुरंत कंपैरिजन आएगा कि मैं भी ये बना के खिलाऊंगी, या फिर मैं भी ये बना के खिलाऊंगा। ओके, ओके, मन ही मन ये सोचते हैं कि ये काफी बेटर है आपसे, एंड अगर इनको वो सारी चीजें दी जाती जो आपके पास है, वो आपसे काफी ज्यादा अच्छा करते लाइफ में। ओके, दे फील लाइक कि आप अपने चीजों को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको ऐसे ही गवा देते हो, या फिर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो उन चीजों को। लाइक हो सकता है कि सोचिए किसी फ्रेंड को लेके आप देख रहे हो जो कि स्टूडेंट है, तो मे बी दे विल फील कि आपके पास अगर ये बुक है, तो आपको उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर उनके पास भी वो बुक होता तो वो और भी अच्छे से पढ़ते हैं, एंड आपसे ज्यादा अच्छा मार्क्स लाते वो। ओके, तो वैसा वाला कंपेरेटिव मेंटालिटी, कि अगर इफ दे हैड ऑल दोज थिंग्स जो कि आपके पास है, वो काफी आगे बढ़ते हैं आपसे। दे ऑल्सो फील दिस थिंग कि आप उन्हें छोटी नजरों से देखते हो, या फिर आप उन्हें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ मुझे नहीं पता, बट ये इनके खुद के फीलिंग्स हैं कि दे फील कि आप उन्हें उतना ज्यादा अहमियत नहीं देते हो। ऑन वन हैंड ये आपको अहमियत नहीं देते हैं, ठीक है, ऊपर ही ऊपर
जो दिखावा है करते हैं, ऊपर ही ऊपर जो हेल्प करना होता है करते हैं, हंसी मजाक जो करना होता है करते हैं, बट अंदर ही अंदर दे डू नॉट लव यू, है ना। बट ऑन दी अदर हैंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप उनको उनको अच्छा पाओ, उनके लिए अच्छा करो दिल से। तो ये भी एक बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी इनमें है। हो सकता है एज आई सेड कि 80% लोगों के लिए आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन खराब नहीं बोलते हैं आपके बारे में, बट देन अगेन 20% लोगों के लिए यस, ये कुछ कुछ चीजें बातें खराब शायद से दूसरों को बोलते हैं, बट एनी हाउ डायरेक्ट बोलना मुझे उतना ज्यादा मैक्सिमम लोगों के लिए फील नहीं हो रहा है। मे बी इनडायरेक्टली हाँ में ला ना करते होंगे। दे ऑल्सो फील इंफीरियर, ओके, तो इन इस पर्सन को आपसे इंफीरियोरिटी भी फील होती है। या फिर इन लोगों को कि बहुत, अगर बहुत सारे लोगों के लिए देख रहे हो, देन डेफिनेटली लाइक इन लोगों को आपसे इंफीरियोरिटी भी फील होती है। मे बी आप जिस चीज में अच्छे हो उस चीज के रिगार्डिंग, ओके, कि इनको इन्फीरियोरिटी फील होती है। लाइक बहुत टाइम होता है ना कि कोई एक क्लास में बंदा मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, तो दूसरों को इन्फीरियोरिटी फील होती है कि यार इसके ही तो आंसर सही होंगे, हमारे नहीं होंगे, फिर हमें कंपेयर किया जाएगा एक्सेट्रा। तो इन्फीरियोरिटी इस पर्सन को फील होती है बॉडी इमेज को लेके, ओके, बिकॉज इस पर्सन में मुझे फील हो रहा है कि अपने बॉडी इमेज को लेके काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी है। तो ये आप अपने बॉडी में कितने सेफ एंड हैप्पी फील करते हो, आई डोंट नो अबाउट इट, बट कंपेयर्ड कंपेयर ये करते हैं खुद को, ओके, इनकी नजरियों में, इनके नजरियों में, नजरिए में, सॉरी, इनके नजरिए में आपके फिजिकल अपीयरेंस में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे ये जेलस फील करते हैं एंड जिसकी वजह से ये इंफीरियर फील करते हैं, ओके। इट कैन बी एज स्मॉल एज, सोचो कि अगर आपका बाल घना है, इस पर्सन को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगी कि यार इसके पास बाल इतने अच्छे हैं, मेरे बाल इतने पतले क्यों हैं। या फिर सोचो अगर आपका हाइट अच्छा हो, तो इसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होगा कि यार मेरा हाइट क्यों नहीं है उतना अच्छा। समथिंग रिलेटेड टू योर फिजिकल अपीयरेंस, मल्टीपल चीजें मुझे फील हो रही है, एक दो नहीं बट मल्टीपल चीजें, छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है। बाकी यस, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि ये दीज पीपल या फिर ये पर्सन, दे आर जस्ट लाइक वही स्नो वाइट की जो स्टेप मदर थी, कि जब तक उसके पापा थे साथ में इतना अच्छा सालों साल बिहेव करती रही, यानी एक बार उसके पापा सीन से हटे तो बस अपना असली चेहरा दिखा दिया, जेलसी दिखा दिया एक्सेट्रा, ओके। सिमिलरली कोई एक चीज है जिसकी वजह से ये नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं आपसे या फिर बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं आपसे, एक बार वो जो चीज है वो अगर हट गया ना, तो ये अपना असली चेहरा आपको दिखा देंगे या फिर डिस्टेंट कर देंगे खुद को आपसे, ओके। ऐसा नहीं कि बदला लेंगे आपसे या फिर कुछ खराब करेंगे, बट खुद को या तो डिस्टेंट कर देंगे या फिर एक्चुअल असली वाला चेहरा आप इनका देख पाओगे। फॉर सम पीपल इट माइट टेक ईयर्स, फॉर अदर्स सिनेरियो ऐसा ही होता होगा अभी भी, ओके। So yes, these are the messages that I'm getting. Unexpected था बहुत ज़्यादा ये reading because I did not intend it in this way. But anyhow, जो भी messages channeling में आती हैं वही मुझे बोलनी पड़ती है. So yes, thank you so much for your time and energy. And अगर ये person के आसपास हो आप, please cleansing करते रहना, grounding करते रहना, ताकि इनकी energy आपको negatively affect ना करे, नजर ना लग जाए आपको. Okay. So yes, take care, bye bye, and blessed be. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि जिस पर्सन या फिर जिस ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इन जनरल ही आपके आसपास के लोगों के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो कि हाउ डू दे टॉक अबाउट यू, या फिर कैसे वो आपको डिस्क्राइब करते हैं टू अदर्स, ओके। बस एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं इस रीडिंग में ना ये पर्सन करके डिस्क्राइब करूंगी, बिकॉज हर बार इतना लंबा सेंटेंस बोलना कि ये पर्सन या फिर ये लोग या फिर इन जनरल पीपल, इट इज़ जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ग्रुप नंबर 3, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, राइट।
सेंस है कि 80% टाइम्स ये आपकी तारीफ ही करते हैं या फिर आपके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। हाँ, 20% टाइम्स ये आपको बैड माउथ करते हैं या फिर आपके बारे में चुगली करते हैं या फिर कुछ ना कुछ खराब बोलते हैं या फिर सोचते हैं। ओके, बहुत ही कम लोगों के लिए मैंने ये वर्ड सोचना यूज किया बिकॉज बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि अगर आप इस पर्सन या फिर इस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो, देन नो दैट कि हाँ, सोचो आप दोनों में झगड़ा हुआ है, फिर आप लोगों के बीच झगड़ा हुआ, तो वो बाहर वालों को वो बात नहीं बोलते हैं, बट वो सोचते हैं बस थोड़ा सा, ओके, कि क्यों ऐसा हुआ एटसेट्रा। तो यस, 80% ऑफ टाइम्स दिस पर्सन रियली लाइक्स यू या फिर दीज पीपल दे रियली लाइक यू, तारीफ करते हैं आपकी बहुत ज्यादा। लेट्स चैनल द मैसेजेस की क्या तारीफ करते हैं, क्या अच्छी बातें बोलते हैं, एंड देन वी विल लुक ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स एज वेल। मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3 की आपके अपीयरेंस से इस पर्सन को या फिर इन लोगों को कोई उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। ओके, बिकॉज या तो उनका माइंड बहुत ज्यादा डीप है या फिर ये रिलेशनशिप हो सकता है डीप है या फिर वो लोग शैलो लोग नहीं है, जिस वजह से ना वो अपीयरेंस को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, या फिर मे बी ये रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है कि अभी और मतलब होता है ना कि इट डज नॉट मैटर एनीमोर। ठीक है, तो जिस वजह से जब ये आपके बारे में तारीफ करते हैं, आपके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, दे ऑलवेज मेक श्योर कि आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके नेचर के बारे में, आपके माइंड के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, आपके टैलेंट्स के बारे में, उसके बारे में ये लोग या फिर ये पर्सन ज्यादा बोले। ओके, दे फील लाइक कि यू आर समवन जिसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री होती है उन्हें लगता है। ओके, तो दे फील लाइक कि जब उन्हें हाई एनर्जी चाहिए होती है किसी चीज के लिए, तो आप उस पर्सन को या फिर उन लोगों को हाई एनर्जी देते हो। कभी अगर उनको लाइक काम एनर्जी चाहिए तो आप काम एनर्जी देते हो। एंड प्रोफेशनली भी अगर देखा जाए कि अगर आप प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए देख रहे हो, देन नो दैट कि दे लव द वे यू एक्ट। ओके, तो जब सोचो कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको, तब आप ज्यादा मेहनत करते हो। जब आपको इजी वे में निकल जाने की मतलब व्हेन द थिंग्स आर इजी एंड नाइस, तो तब आप चीजों को यू टेक इट लाइटली। ओके, ये भी बोलते हैं आपके बारे में कि यू आर अ वेरी ट्रू पर्सन, तो आप किसी को कुछ झूठा दिलासा नहीं देते हो या फिर अपना फेक चीज कोई नहीं दिखाते हो। अगर आप किसी को सही में पसंद करोगे तभी जाके आप उसको टाइम एनर्जी एटसेट्रा दोगे, वरना आप नहीं दोगे उतना ज्यादा, या फिर डिस्टेंस बना के रहोगे। हाँ, ऐसा नहीं कि रूडली बिहेव करोगे, बट हाँ, डिस्टेंस बना के रहोगे। ओके, बट यस, दे डू से कि आप बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो, एंड अगर आपने कभी भी इन लोगों को या फिर इस पर्सन को हेल्प किया है ना, तो दे रिमेंबर इट, एंड उस चीज के बारे में भी ये बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है या फिर ये बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है। अगर इमोशनली भी आपने कभी हेल्प किया है इस पर्सन को या फिर इन लोगों को, दे नो दैट कि दे से कि आप ऐसे पर्सन हो जो डीपली लोगों को समझते हो, एज वेल एज दूसरों को हेल्प करते हो विद दैट स्किल ऑफ योर्स। आपको दूसरों को खुश करना आता है, दे से दिस अबाउट यू। तो मे भी आपका जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है या फिर जो लव लैंग्वेज होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है शायद से, मुझे फील हो रहा है कि अलग अलग लोगों के वे में आप लाइक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें करते हो। अगर सोचो अगर किसी को फ्लावर्स पसंद है तो मे बी यू विल गिव दैट पर्सन फ्लावर्स। अगर किसी को बाहर घूमना पसंद है तो आप उस पर्सन को खुद का टाइम दोगे ताकि हाँ चलो साथ में बाहर घूम के आए। ओके, या फिर अगर कोई दुखी है, यू विल मेक श्योर कि आप सामने जाके उसको पूछो कि तुमको स्पेस चाहिए या फिर तुमको चाहिए कि कोई तुमको सुने, एंड आप उसी तरीके से रेस्पॉन्ड करोगे। ओके, तो समथिंग अबाउट योर लव लैंग्वेज, समथिंग अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। ओके, एंड उस चीज के बारे में ये पर्सन या ये लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं एंड दूसरों को डेफिनेटली बताते हैं इसके बारे में। They also describe you as somebody who has an old soul but a new heart. Okay, a young heart. New heart नहीं, young heart, I'm sorry. तो आप में एक अलग किस्म की मैच्योरिटी भी है चीज़ों को डीपली समझने की, बट एट द सेम टाइम
आप उस मैच्योरिटी की वजह से अपने फन लविंग पार्ट्स को नहीं हटा देते हो। ओके, आप जिंदगी को एंजॉय करते हो, या फिर जब भी मौका मिले आप एंजॉय करने की कोशिश करते हो, या फिर मे भी कुछ ना कुछ बचपना जुड़ा हुआ है आपके नेचर में। ओके, तो इस चीज को भी डिस्क्राइब करते हैं ये लोग या फिर ये पर्सन। I'm also sensing कि ये बोलते हैं कि यू स्टैंड अप फॉर द पीपल दैट यू लव। तो आप जिनको सच में दिल से प्यार करते हो ना, आप बराबर से उनके लिए यू स्टैंड अप फॉर देम, उनका साथ देते हो। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हो। यू आर लाइक अ राइड और डाई काइंड ऑफ अ पर्सन, ये लोग बोलते हैं। Let's see what else. जैसे कि आप कुछ कुछ चीज़ों के मामले में स्ट्रिक्ट हो, एंड उन जिन चीज़ों के बारे में स्ट्रिक्ट हो ना, उसको लेके छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ वो दूसरों को बोलते हैं, लाइक सी आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट पीपल नॉट टचिंग माई टैरो कार्ड्स, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, एटलीस्ट मुझे ये फील होता है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे टैरो कार्ड्स को ना छुए। बाकी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो मेरा, इट्स फाइन, बट मेरे टैरो कार्ड्स को ना छुए कोई। ओके, तो मे बी आप अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो एंड दे नो अबाउट दिस, तो ये दूसरों को इस बारे में बोलते हैं। ओके, कि अपने डाइट को लेके स्ट्रिक्ट है, या जिम को लेके स्ट्रिक्ट है, या फिर मे बी जो कर्फ्यू है उस कर्फ्यू में ही घर में घुस जाते हैं, या फिर दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट लाइज, कि तुम कुछ भी खराब करो, इसको अगर बोल दो तो ये कुछ बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अगर झूठ बोलो एंड बाद में इसको पता चले तो इसको बहुत बुरा लगेगा। ओके, तो जिस भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ये उसके बारे में भी बोलते हैं। हम सेंसिंग कि अगर आप में कोई ना कोई एस्थेटिक चीज़ है ना, वो उसकी भी तारीफ करते हैं ये लोग। लाइक हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे से खुद को रखना पसंद करते हो, कुछ कुछ लोग शायद से मेकअप बहुत अच्छे से करते होंगे, कुछ कुछ लोग का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता होगा, कुछ कुछ लोग पेंटिंग, डांसिंग एटसेट्रा क्रिएटिव चीज़ों में अच्छे होते होंगे, कुछ लोग बेकिंग, कुकिंग एटसेट्रा में अच्छे होते होंगे, या फिर कुछ लोग गाना अच्छा गाते होंगे। वट एवर इट इज़ जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ओके, उस चीज़ की तारीफ ये करते हैं और उसके बारे में भी बोलते हैं। हो सकता है कि आप लोग में से कुछ कुछ लोग फोटोग्राफी में बहुत अच्छे होते होंगे, या फिर फोटोज भी अपलोड करते होंगे बीच बीच में, भले नेचर का हो या फिर खुद का हो। तो अगर एस्थेटिक फोटोज वगैरह डालते हो कहीं पे, तो उस चीज़ के बारे में भी लोग डिस्कस करते हैं, एंड ये लोग मतलब तारीफ करते हैं। ओके, आई एम सेंसिंग कि आपके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है जो कि सबको नहीं पता है। ओके, शायद से बहुत ही कम लोगों ने वो हिस्सा देखा है, या फिर आप शायद से दिखाते भी नहीं होंगे। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर ये लोग या फिर ये पीपल आपके क्लोज बहुत ज़्यादा हैं, देन दे रियली फील हैप्पी अबाउट इट कि उन्होंने आपका वो पर्सनैलिटी साइड देखा है जो मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा है। एंड अगर ये लोग उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं आपसे, देन दे वंडर कि यार काश मैं इससे और क्लोज हो जाऊं, ताकि मैं उसके मतलब और भी डीपली उसे जान सकूं। ओके, तो एक क्यूरियोसिटी एज वेल एज एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, डिपेंडिंग ऑन वो लोग आपसे क्लोज हैं या फिर दूर है, वो चीज़ भी इन लोग के दिमाग में घूमता रहता है। कभी कभी ये इस बारे में भी बोलते हैं दूसरों को कि हाँ ये मतलब ऊपर ऊपर से तो बहुत ही अच्छा है, बट ये पर्सन और भी ज्यादा डीप है, तुमने तो देखा ही नहीं है। आई फील लकी कि मैंने उसका वो डीपर साइड देखा है। ओके, या फिर तुम लोग उतने क्लोज नहीं हो उससे, मैं हूं। ओके, उस चीज को लेके थोड़ा सा प्राइड मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो भाई, उन्हें मतलब प्राइड थोड़ा सा, कि प्राउड कि हाँ मैं ज्यादा क्लोज हूं। Great, let's see what else.
आई एम सेंसिंग कि आपके फैमिली को भी डिस्क्राइब करते हैं ये पर्सन, तो समथिंग गुड अबाउट योर फैमिली। अगर सोचे आपके पेरेंट्स से ये मिले हुए हैं या फिर भाई बहन से ये मिले हुए हैं, रिलेटिव्स वगैरह से मिले हुए हैं, तो मे बी उनके बारे में कुछ अच्छी चीज़ उन्होंने नोटिस की है एंड उस चीज़ के बारे में वो बोलते हैं। या फिर इफ़ यू हैव अ गुड फैमिली, या फिर अगर आपने कभी कुछ तारीफ किया है अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के बारे में, तो उस चीज़ की भी तारीफ करते हैं, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप में से कुछ कुछ लोग फ्रिकल माइंडेड हो, या फिर अपने डिसीजंस बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज कर देते हो, या फिर कभी कभार जो डिसीजन बोला उसको अचानक से जस्ट ऑपोजिट वाला ले लेते हो, या फिर मे बी आप में से कुछ कुछ लोग को अगर डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है ना, भले ही छोटे चीज़ों को लेकर डिसीजन मेकिंग हो या फिर बड़े चीज़ों को लेकर डिसीजन मेकिंग, तो उस चीज़ के बारे में भी ये डिस्कस करते हैं। एज आई सेड कि 20% चीज़ें या तो ये उतना पॉजिटिवली नहीं देखते हैं आपके बारे में, या फिर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स उस 20% चीज़ में है। तो दिस कम्स इन दैट 20%, ओके, कि मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड, समथिंग रिलेटेड टू योर डिसीजन मेकिंग, उस चीज़ को लेके ये बोलते हैं दूसरों को, ओके। जैसे बहुत टाइम होता है, कुछ कुछ लोग को शॉपिंग में टाइम लगता है ज़्यादा, छोटी चीज़ भी हो सकती है, बट मे बी दे टेल दैट टू अदर्स। Yeah, so these are the messages that I'm getting for you, group 3. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।